मीनल चौबे को राजनीति में इस आधार पर नहीं जाना गया कि जब महिला के लिए आरक्षण हुआ तो वो उन्हें मौका मिल गया। मीनल चौबे ने तकरीबन 2.5 दशक से राजधानी में अपनी सक्रियता के माध्यम से अलग मुकाम हासिल किया। तकरीबन 15 साल बतौर सक्रिय पार्षद के तौर पर भी उपस्थिति दर्ज कराई। पिछले 5 साल वह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नगरीय निकाय राजनीति में थी। मौका लगा, अब वो महापौर है और हमारे साथ हैं। तो मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और शुरुआत इसी से ही करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत भाग्यशाली नहीं रहता। अगर आप राज्य के संदर्भ में बात करें तो नंद कुमार साय से शुरू करें, नंद कुमार साय, उसके बाद में महेंद्र कर्मा, उसके बाद में रविंद्र चौबे, फिर टी.एस. सिंहदेव। ये हसरत रखे रहे कि उस सदन में हम नेता के तौर पर भी दिखे, पर सदन निराश कर देता है। आप इतनी भाग्यशाली कैसे हो गई? टचवुड जब मैं नेता प्रतिपक्ष चुन के आ रही थी तब भी मुझे किसी ने ये बात कही थी, तो मैंने उनको कहा था कि नहीं, मैं ये मिथ्या को तोड़ूंगी और मैं और कुछ अच्छा करूंगी। नेता प्रतिपक्ष के बाद मेरा पॉलिटिक्स है और आगे जाएगा। और अभी जब मेयर का जब हम इलेक्शन फाइट किए और जीते तो हमारे जो पिछले महापौर हैं उनका भी कुछ बहुत अच्छा भविष्य नहीं हुआ, तो मैं ये मिथ्या भी तोड़ूंगी और मैं सक्सेसफुल मेयर रहूंगी। ऐसे मैं ईश्वर से मतलब प्रार्थना कर रही हूँ और फ्यूचर भी मेरा अच्छा रहे। भविष्य भी आपका अच्छा रहे, वो तो ठीक है, पर कुल मिलाकर जब आपने राजनीति में कदम रखा था तो कहाँ तक के विषय में सोचा था? अगर यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत बात होगी, यहाँ तक भी अगर पहुँच गया तो बड़ा संतोष रहेगा। वो जगह तक पहुँच गए या अभी महत्वाकांक्षा के हिसाब से? नहीं, मैं आपको एकदम मतलब मैं लिटरली बोल रही हूँ कि मैं पार्षद बनी तो फिर मैं सोचती थी कि हे भगवान, मैं एक बार और पार्षद बन जाऊँ, रिपीट करूँ। फिर सेकंड टर्म जब पार्षद बनी तब फिर मैं सोची कि पार्षद कंटिन्यू रहे। और मैं नेता प्रतिपक्ष का मुझे थोड़ा था कि जब थर्ड टाइम हम जीत के आए तो कि अब एक बार महिला को अवसर मिलना चाहिए। और उसके बाद तो मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि ये ऐसा रिजर्वेशन हो जाएगा। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजर्वेशन होता है, तो मुझे इतना मेरा भाग्य प्रबल होगा मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मैं जहाँ रहती हूँ उसको अपना फाइनल मानती हूँ, मैं बहुत ऊंचे सपने नहीं देखती। और जो दायित्व मुझे मिला है उसमें मैं अच्छा करूँ, बस वही मैं फोकस करती हूँ। और अभी तो महापौर हूँ तो उसके बाद तो कुछ सोचना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं मतलब मैं महापौर हूँ, जो करूँ अच्छे एज ए महापौर अच्छा काम करूँ। मतलब भविष्य के संदर्भ में सोचने से मीनल जी इसलिए डर रही हैं कहीं वर्तमान में बिगाड़ दे लोग? नहीं, मैं डर नाम की चीज़ तो मेरे में नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि ईश्वर ने मुझे जितना मैं मांगी हूँ या जितना मैं डिजर्व करती हूँ उससे ज़्यादा मुझे ऑलरेडी मिल गया है, तो फिर बहुत ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है। और ठीक है, सबको अवसर भी मिलना चाहिए। आप तो बड़ा अजीब सी बात कर रहे हैं। लोग आपके साथ भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें बांध रहे हैं और आप कह रही हैं मुझे तो जितना मिल गया मैं इतने के भी लायक नहीं। तो लोगों का आकलन गलत है या आपका अपने संदर्भ में आकलन गलत है? लोगों का भी आकलन सही है और उनको लगता है उनकी मेरे प्रति, हो सकता है मेरी वर्किंग उनको ठीक लगती होगी या मेरे लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर रहता होगा। और उसका रीज़न भी यही होगा कि मैं बहुत महत्वाकांक्षा, बहुत ऊंची बातें नहीं करती और ना मैं बहुत हाई फाई मेरी सोच है, इसीलिए उनको लगता होगा कि नहीं ये डाउन टू अर्थ है, तो इसका अच्छा हो। और लोगों की जो अच्छी फीलिंग्स थी, अच्छी भावनाएं थी मेरे लिए, मैं शायद इसीलिए यहाँ तक पहुँच गई।